नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वैशाख महात्म्य कथा के 14वें अध्याय का श्रवण करवाने जा रही हूँ। कथा को अंत तक जरूर सुनें। जिस प्रकार गुरुवार का व्रत रखने का या फिर एकादशी का व्रत रखने से विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है, उसी प्रकार महात्म्य कथाओं को सुनने से भी विष्णु भगवान के शुभाशीष प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति को मोक्ष और वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, कथा के बारे में। श्रुतदेव जी कहने लगे, मेष की संक्रांति में वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन करके जो इस मनोहर कथा को कहते हैं सुनते हैं, वह सीधे विष्णु लोक को जाते हैं। जो दुर्भक्ति होती है, कथा को छोड़कर अन्य काम करने लग जाते हैं, वे रौरव नरक में जाकर पिशाच की योनि पाते हैं। यहाँ हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं जो पाप दूर कर धर्म वर्धक एवं पवित्र करने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ परमहंस दुर्वासा ऋषि के दो शिष्य रहते थे। वे सदा उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कोई उपेक्षा नहीं थी। भिक्षा मांगकर जो कुछ मिल जाता उसी को खाकर पर्वत की गुफा में पड़े रहते थे। ये तीनों लोक में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नाम से विख्यात थे। इन दोनों में सत्यनिष्ठ तो श्रोता और वक्ता ना हो तो सदा कर्मों को करने वाला भगवान की कथा में ही तत्पर रहता। परंतु जो कोई पुण्य रूपी कथाओं की व्याख्या करता था तो उससे सुनने के समय वह संपूर्ण कर्मों को भी छोड़ देता था और श्रोताओं के प्रति स्वयं कथा कहता था। वह बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करता था। समाप्त होने पर नित्य कर्म करता था। अतएव जो मनुष्य ऐसी कथा सुनते हैं उनको जनक की बंधन व्याप्त नहीं है। विष्णु भगवान की सच्ची भक्ति तथा स्नेह उत्पन्न होता है। तो कथा इस प्रकार है, जहाँ साधु महात्मा ना हो, तुलसी जी ना हो, विष्णु जी का मंदिर ना हो, कथा ना होती तो वहां यदि साक्षात गंगा जी का किनारा ही क्यों ना हो तो त्याग देना चाहिए, क्योंकि वहां का मरा हुआ प्राणी 100 जन्मों तक कुत्ते की योनि पाता है और अंधता मिस्र नरक में पड़ा रहता है। उपनिषद विद्या का विचार कर वह मुनि सदा विष्णु की भक्ति तथा कथा श्रवण करने में तत्पर रहता था। दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह बड़ा दुरात्मा बुद्धि का था। वह ना तो जीवा से विष्णु कथा कहता था, ना कानों से सुनता था। तीर्थ स्नान करने पर भी वहां होती हुई कथा भी तप में विघ्न ना पड़ जाए इसके डर से छोड़ देता था। श्रोता और वक्ता कोई भी उस कर्मनिष्ठ के निकट होकर गृह कार्य के लिए नहीं निकलता। उस दुरात्मा दुर्बुद्धि ने इस प्रकार अपना सब समय बिता दिया और जब अपना शरीर छोड़ा तब वह शमी के वृक्ष पर खिन्नकर्ण नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। अक्षयहीन क्षुधा से व्याकुल हो उसका कंठ, ओष्ठ और तालु सूख गए। ऐसे अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों के ऊपर विचार करता हुआ उन्नत की कथा करता हुआ भटकता रहा। इस प्रकार उसके 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं देता था। उस अतिरिक्त आत्मा की देह पर पवन अग्नि जैसा लगता था, जल कलाग्नि के तुल्य और फल पुष्पादि विश्व के समान करते थे। इस प्रकार वह सुनसान वन में साधु संग व कथा से रहित आश्रय में भटकता रहा। कदाचित देवयोग से सत्यनिष्ठ बैठने से पूरी से आया बाद में शुभा से पीड़ित बुद्धि और बुरी तरह से रुकी हुई नाम से उसके आश्रय को आते हुए देखा। उसे देख वह मुनि कहने लगे, डरो मत, तू क्या कौन है, तेरी यह दशा कैसे हुई सो कहो। अब यहाँ से आगे तुझे दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासन देने पर खिन्नकर्ण अत्यंत व्याकुल हो कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य का यति हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के भय से मैंने अपनी बुद्धि से महात्माओं की बुद्धि को आदर नहीं किया। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई है और मैं खिन्नकर्ण नाम से पिशाच बनकर इस दुख से अत्यंत व्याकुल हूँ। आज मेरे ऊपर सब देवता, गुरु और साधु संतुष्ट हैं। हरि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है। जो आपके दर्शन हुए इस प्रकार खिन्नकर्ण त्राहि त्राहि करता है।
तब दयालु महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने दोनों हाथों से उसे उठा लिया और अपने सुकृत का पुण्य तथा वैशाख महात्म्य का शंकर सुनने का फल, जिसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल ही दूर हो गए और पिशाची लोगों को दिव्य दूध आरोप कर महामुनि की परिक्रमा तथा प्रणाम कर दिव्य विमान में बैठ वैष्णोलाभ को चला गया। सत्यनिष्ठ बैठने से दूर हो गया। शुद्ध देव की बोली, यही शुभ फल देने वाली, सब लोगों के पाप दूर करने वाली जिसमें भगवान की कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं और वहाँ के निवासियों के हाथ में मुक्ति रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो फ्रेंड्स, लिखा कथा का चौथा अध्याय, 15वां अध्याय भी हम आज ही सुन लेते हैं। अगली वीडियो में आपको मिलेगा। आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान